दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लोरर में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, पर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रोज के छोटे-छोटे खर्चे आगे चलकर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे रोजमर्रा के खर्चों की दिशा को थोड़ी सी बदलकर हम भविष्य के लिए एक जबरदस्त संपत्ति बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए गहराई में गोता लगाते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ने लगता है। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, और फिर एक दिन वो सबसे बड़ा, थोड़ा डरावना सा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद आखिर क्या होगा? जब हर महीने आने वाली वो बंधी हुई इनकम बंद हो जाएगी, तब जिंदगी कैसे चलेगी? ये एक ऐसी चिंता है जो सच में हम सबको कभी ना कभी जरूर सताती है ना? और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम करते क्या है, रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं और उसे अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। हमें लगता है कि बस अब भविष्य एकदम सुरक्षित हो गया है। लेकिन जरा रियलिटी चेक लीजिए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई चुपचाप आपकी बचत की असली कीमत को खा रही है। मतलब जो रकम आज आपको बहुत बड़ी लग रही है ना, वही 15-20 साल बाद आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी बहुत छोटी पड़ जाएगी। हमारी पारंपरिक बचत महंगाई की इस तेज रफ्तार का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। आइए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, रोजाना के 500 रुपए और कैसे हम अपने फालतू खर्चों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। अब इस छोटे से आंकड़े को ध्यान से देखिए। 500 रुपए। जरा सोचिए, आपका ये 500 रुपए का नोट रोजाना कहाँ चला जाता है? कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने में, कभी बिना सोचे समझे की गई किसी ऑनलाइन शॉपिंग में, या फिर ऐसे छोटे मोटे खर्चों में जिनका हम कोई हिसाब ही नहीं रखते। ये वो पैसा है जो हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन सोचिए, अगर हम इन्हीं बेवजह के खर्चों को एक नई दिशा दे दें तो कैसा रहेगा? यहां आता है हमारा एक्शन प्लान। ये प्रोसेस इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। पहला कदम, रोजाना सिर्फ 500 रुपए बचाने की आदत डालिए। दूसरा कदम, अब रोज के 500 रुपए मिलाकर महीने के आखिर में ये बन गए 15,000 रुपए। इस रकम की हर महीने एक एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दीजिए। और तीसरा कदम, इस एसआईपी के जरिए किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। देखा, एकदम सिंपल लेकिन बेहद असरदार रणनीति जो आपके आज के खर्चे को कल के एक बहुत बड़े फंड में बदल देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपाउंडिंग के जादू के बारे में, यानी पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। इस जादू को समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग का कंसेप्ट वैसे तो बहुत सीधा है, पर इसका असर कमाल का होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां न सिर्फ आपका निवेश किया गया पैसा रिटर्न कमाता है, बल्कि उस रिटर्न के ऊपर भी आपको नया रिटर्न मिलता है। आसान शब्दों में कहूं तो समय के साथ आपका पैसा खुद आपके लिए नया पैसा बनाने लगता है। आप इसे अपने निवेश को जितना ज्यादा वक्त देंगे, कंपाउंडिंग का ये जादू उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में होश उड़ा देने वाले हैं। मान लीजिए आपको अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड पर औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से अच्छे फंड्स ने दिया भी है। अगर आप अगले 20 साल तक हर महीने 15,000 रुपये लगाते हैं, तो आपकी जेब से कुल कितना पैसा गया? लगभग 36 लाख रुपए। लेकिन अब इसकी अनुमानित वैल्यू देखिए, 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.5 करोड़। 36 लाख का निवेश और 5.5 करोड़ का रिटर्न। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत दोस्तों। यही वो जगह है जहां पैसा समय के साथ एक विशाल रूप ले लेता है। पर ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। आइए बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, बाजार के जोखिम और वास्तविकता, यानी उतार चढ़ाव को समझना। देखिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करना हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होता। अक्सर जल्दबाजी में निवेशक कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो काफी भारी पड़ती हैं। सबसे पहली गलती, जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरता है, पैनिक या घबराहट का माहौल बन जाता है। दूसरी गलती, इसी घबराहट के चलते लोग अपने एसआईपी को बीच में ही रोक देते हैं या अपना पैसा निकाल लेते हैं। और तीसरी, सबसे आम गलती, बिना किसी रिसर्च या नॉलेज के कहीं भी पैसा लगा देना। ये वही पैनिक डिसीजंस हैं जो आपके संभावित मुनाफे को परमानेंट नुकसान में बदल सकते हैं। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, निरंतरता का नियम और 15 से 20 साल का धैर्य। इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ये पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का निचोड़ है। अगर आप बीच में रुक गए तो कंपाउंडिंग का पूरा खेल टूट जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता।
अगर आपने घबराकर अपना निवेश रोक दिया तो वो जादू वही काम करना बंद कर देगा जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। बाजार चाहे ऊपर हो या नीचे, 15 से 20 साल के लंबे क्षितिज को ध्यान में रखकर लगातार निवेश करते रहना, यही सफलता की एकमात्र शर्त है। तो बॉटम लाइन क्या है? बड़ी दौलत कभी भी रातों रात एक झटके में नहीं बनती, कोई चमत्कार नहीं होता। ये आज लिए गए छोटे छोटे लेकिन बेहद समझदारी भरे और लगातार फैसलों का ही नतीजा होती है। सही जगह, सही फंड चुनना जरूरी है। और हां, अगर कभी कोई दुविधा हो तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आज लिए गए आपके ये स्मार्ट डिसीजन कल आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेंगे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आपके आज के ये छोटे छोटे और फालतू खर्चे आपको उस भविष्य की आर्थिक आज़ादी से दूर तो नहीं कर रहे हैं जो पूरी तरह से संभव है? अगली बार जब आप कैजुअली 500 रुपए खर्च करें तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और उसकी भविष्य की असली कीमत के बारे में जरूर सोचिएगा। सही समय का इंतजार क्यों करना जब शुरुआत आज और अभी से हो सकती है? उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपको अपने फाइनेंशियल फैसलों को एक नया रूप देने में मददगार साबित होगा।